देखिए जो पिछली क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया था। जो चैप्टर हम लोगों का 7 चल रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10 के लिए। अब हम लोगों को जो आगे क्वेश्चन है 6 से लेके 10 तक वो हम कराएंगे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्लास 10th की सीरीज चल रही थी, एनसीईआरटी का सोल्यूशन चल रहे हैं, ठीक है। उसमें चैप्टर नंबर हम लोग 7 में पहुंच चुके हैं, ठीक। और इस 7 में जो चैप्टर है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें से पहला क्वेश्चन देख लो। जो एक्सरसाइज मेरी 7.2 है, ये एक्सरसाइज कौन सी है? 7.2 देख लो ऊपर, ठीक। इसके हमने क्वेश्चन जो करा दिए हैं 1 से लेके 5 तक करा दिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 6 से लेके 10 तक, ठीक है। तो 6 से 10 तक चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख लो। इसमें आपसे कह रहा है कि 1 एंड 2 दूसरा, 4 y तीसरा, x 6 एंड 3 5 ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये वर्टिसेस हैं किसके? पैरेललोग्राम के। किसके हैं? पैरेललोग्राम के। और इसको लेना है इसी ऑर्डर में। अब आपसे कह रहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी में ये होता है कि इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है, जैसे आपके पास ये बना हुआ है ए बी सी डी, इसी क्रम में होना चाहिए। जो इनके मिड पॉइंट की, यानी जो मिड पॉइंट की दूरी होगी, यानी ए और सी, ये जो है ए और सी क्या है? कर्ण है। ये क्या है? बी और डी कर्ण, मतलब डायगोनल है। ये डायगोनल है, डायगोनल। तो इनकी डायगोनल की जो डिस्टेंस है जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, डायगोनल जो एक दूसरे को कट करते हैं, ये इनका मिड पॉइंट होता है। किनका? ए और सी का, बी और डी का। ये कॉन्सेप्ट हमको याद होना चाहिए। इसमें क्या होता है? पैरेललोग्राम में ये बात होती है कि साइड के जो डायगोनल मिलते हैं एक दूसरे से, वो डायगोनल के जो बीच की दूरी होती है, जहाँ पे ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, वो उनका मिड पॉइंट होता है। किसका मिड पॉइंट होता है? जो डायगोनल होते हैं उनका मिड पॉइंट होता है। जैसे एसी का मिड पॉइंट ओ होगा, और ऐसे ही बी डी, यानी यहाँ पे बी और डी का जो मिड पॉइंट होगा वो भी ओ होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए। किसके लिए? पैरेललोग्राम के लिए। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो डायगोनल एक दूसरे से जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, वो उनका मिड पॉइंट होता है। किनका मिड पॉइंट होता है? एसी का और बीडी का। बीडी क्या है? कर्ण है, यानी वो सॉरी डायगोनल है। और एसी क्या है? ये भी डायगोनल। ये दोनों डायगोनल हैं, ठीक है। ये अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है हमको। चलो फिर चालू करते हैं क्वेश्चन। इसको थोड़ा पतला कर लें, ठीक। तो हम यहाँ पे बना लेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। ये ए पॉइंट मान लेंगे। इसने बोला है कि जो पॉइंट लोगे उसी सीक्वेंस में लेना होगा। ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया, ठीक है। ए के वर्टिसेस क्या हैं आपके? 1, 2 हैं। बी के क्या हैं? 4, y है। सी के क्या हैं? सी के जो है सी के हैं x, 6 है। और डी के क्या है? 3, 5 है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। अब इसके डायगोनल बना लेते हैं। डायगोनल के लिए अलग कलर ले लेते हैं। पहला डायगोनल हमारा ये है। सीधी लाइन खींचोगे, हम साफ ऐसे बनाए, कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं बना सकते, ठीक है। ये डायगोनल है। इसमें कंडीशन ये है कि दोनों पॉइंट जो हैं ये इनके मिड पॉइंट है। यहाँ पे ये सेंटर बन रहा है, ये एसी का भी मिड पॉइंट है और बीडी का भी मिड पॉइंट है, ठीक। जब मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर होंगे। तो हमको क्या करना है? इनके मिड पॉइंट निकालना है, फिर उसके बाद इसको बराबर कर देना है। चलो फिर करते हैं। चलो पहले मिड पॉइंट किसका निकाल लेते हैं? एसी से। एसी से निकालो, कितना निकलेगा? ओ का मिड पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है हमको। इनका दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट के लिए हमने बताया था ना कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इसमें लिख देना लाइन
मिड पॉइंट ऑफ AC, ये लाइन लिख देना, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो लिखो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2। x1 कितना है, 1 है, और x2 कितना है, x है। यहाँ 1 प्लस कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाई 2, ये तो x का आ गया, और y का कैसे आएगा, 2 प्लस 6, यानी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। 2 कितना है, 2 तो 2 रहेगा, y1 2 है, और y2 कितना है, 6 है, डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, और इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, 4 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 बचेगा यहाँ पे 4। तो ये मिड पॉइंट आ गया। अब मिड पॉइंट किसका निकाल लो, मिड पॉइंट ऑफ BD, दूसरा जो डायगोनल है BD है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, x1 x2, x1 कितना है, 3 है, x2 कितना है, 4 है, डिवाइड बाई 2, y1 y1 कितना है, मान लेते हैं ये y1 है 5, प्लस y2 कितना है, सॉरी y1 y है, y2 कितना है, 5 है, डिवाइड बाई 2। इसको भी सॉल्व कर लो आगे, तो 7 4 3 7 होता है ना, 3 प्लस 4 7, डिवाइड बाई 2, ये होगा y प्लस 5 बाई 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसलिए क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये इसके बराबर होगा, ये पॉइंट जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट बराबर होते हैं, ठीक। तो कर दो, तो पहले क्या करोगे, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, ये बराबर हो जाएगा मेरा 7 बाई 2 के। सॉल्व करो तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 7। यहाँ से 1 को हम भेज देंगे राइट साइड तो माइनस हो जाएगा, और ये x की वैल्यू आ जाएगी 6। पहला आंसर तुमको मिल गया, x की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो y के लिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बराबर होगा, यानी y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये इक्वल होगा किसके, 4 के, ठीक है। अब 4 के इक्वल होगा, हाँ ठीक है, 4 के इक्वल होगा। अब 4 को ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 प्लस 5, सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस तरफ आएगा तो माइनस आएगा ना, इस तरफ जब आएगा ये y, ये 5 राइट साइड भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3, यानी y की वैल्यू आपके पास आ गई 3, और x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यही आपके पॉइंट आएंगे, x और y आपसे पूछा है, x y कितने हो जाएंगे, 5 एंड सॉरी ये 4 कितना है, 6 आया है। तो पॉइंट जो हो जाएंगे हमारे x कॉमा वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 6,3। पॉइंट नहीं है, ये पूछा है बस इनकी वैल्यू क्वेश्चन में आपसे। तो ये AC कितना हो जाएगा, ये तो वही रहेगा A की वैल्यू। B की वैल्यू कितना हो जाएगा, B की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4,2, और ये कितना हो जाएगा, C पॉइंट 6,6, ठीक है। तो बस इसमें कुछ निकालना था, वर्टिसेस ऑर्डर फाइंड, बस इसके अंदर कुछ निकालना ही था, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लो ये, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में ये याद रखना कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो अपने डायगोनल के मिड पॉइंट पे होते हैं, यानी उनके जो डायगोनल भी बनेगी, ये डायगोनल बना एक AC, और यहाँ पे बनेगा एक BD, ये सीधा बनाना, तिरछा उर्छा ना बनाना। तो इन दोनों का मिड पॉइंट बराबर होगा, यानी इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। तो ये जो है BD के मिड पॉइंट का वो होता है, और AC के भी होता है। तो दोनों के हमने मिड पॉइंट निकाल लिए, फिर कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया जो निकालना हो। इससे ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द, क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल, सर्किल है उसका डायमीटर जो है AB है। अब आपसे कह रहा है कि सर्किल हुज सेंटर, उसका सेंटर भी दे दिया है, और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दे दिया है। देखो जब भी सर्किल बनाते हैं, ये सर्किल बना देते हैं हम, ठीक है। सर्किल है भैया, जैसा भी बनाओ सही समझो, सर्किल ही समझो। इसका सेंटर मेरा ये है O,
डायमीटर क्या होता है, जो लाइन को सेंटर से पास करती है, जो लाइन सेंटर से पास करती है उसके एक छोर से सर्किल के दूसरे छोर को टच करने में जो डिस्टेंस होती है वही डायमीटर होती है। सेंटर से पास करना चाहिए और उसके बाद दोनों बाउंड्री को टच करना चाहिए। ये ए, ये बी। क्वेश्चन में बोला है कि बी के कोऑर्डिनेट जो है 1,4 है और जो सेंटर है, जो सेंटर मान लेते हैं ओ है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 2,-3 है। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ए के कोऑर्डिनेट बताओ। मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया। देखो हमेशा जब भी सर्किल बनता है, सर्किल बनता है, ठीक, सर्किल से जो लाइन पास होती है वो सर्किल के जो सेंटर से पास होती है वो उसका डायमीटर होता है। और डायमीटर की बात ये होती है कि डायमीटर को जब आधा कर देते हैं तो वो रेडियस बन जाती है। और रेडियस हमेशा सेंटर से ली जाती है दूसरी बाउंड्री को टच करते हुए, किसी एक को। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो सेंटर होता है वो हमेशा बीच में होता है। अगर डायमीटर की बात करेंगे, जो लाइन डायमीटर के में अप्लाई करेगी तो उस लाइन के बीच में सेंटर होगा। जो भी लाइन डायमीटर को पास करेगी उसके बीच में सेंटर होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, मिड पॉइंट का। हमें क्या नहीं पता है, एक्स वाई नहीं पता है, तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मिड पॉइंट हमको ओ के निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लिखो मिड, ये सही से लिखो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ लिख दें मिड पॉइंट ऑफ इसके ए बी के। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है 2,-3 है, लेकिन जो हम निकालेंगे कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसका यूज करेंगे। यहाँ से देखो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना हमको। चलो निकालते हैं ए बी का मिड पॉइंट। तो ये क्या आ जाएगा, इससे देखो ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2, ये y2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये करो x1 यानी x प्लस 1, x प्लस 1 बाई 2, एक तो ये आ जाएगा, दूसरा y प्लस यानी y1 प्लस y2। y1 कितना है, y है, y2 कितना है, 4 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो। ये जो मिड पॉइंट निकल के आए इनको इसके इक्वल बराबर कर दो, यानी x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर आएगा 2 और y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 बराबर आएगा -3 के। अब इनको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +1 इज इक्वल टू 4। जब सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, एक पार्ट तो हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 6। अब ये माइनस का 10 इधर 4 इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4। देखो ये माइनस का 6 है, ये आएगा राइट साइड तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट ऑफ बी हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसलिए जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए होंगे, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2,-10। यही आंसर है, देख लो यहाँ पे 3 आ रहा है। अच्छा ये 3 है, एक्स की 3 आई है ना, 3 लिखो, 2 कहाँ से लिख दिया हमने, 3,10 यही आंसर है, देख लो। समझ गए कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये था कि कोई भी लाइन अगर डायमीटर है, अगर सर्किल की है, सर्किल का डायमीटर वही होगा जो सेंटर से पास करेगी जो लाइन, और दोनों बाउंड्री को टच करना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, 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 कैसे भी हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि डायमीटर हमेशा सेंटर को मिड पॉइंट पे ही टच काटता है, तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए एंड बी आर -2 ठीक है। ए के लिए दिया गया -2, बी के लिए बोला गया है 2 -4। ये कोऑर्डिनेट है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ये बताया जा रहा है कि पी को जो ए पी है, ये ए पी मेरा कितना होगा रेशियो में, ये 3 पार्ट में है और ये 7 पार्ट में है। ठीक, ए बी इतना दिया गया, एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी लाइन में ये पॉइंट है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमको पॉइंट फाइंड करना है इसके पी के पॉइंट हम मान लेते हैं x, y आ गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है,
जब यहाँ पे M2 हो जाएगा ये, और ये M1 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई लाइन है, उसको M1 M2 रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है, तो कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला क्या होता है? P के x y निकालने का फार्मूला होता है, ब्रैकेट में जाओगे, M2 को मल्टीप्लाई करोगे y1 से, या x1 से करो पहले x1 का, प्लस M1 का मल्टीप्लाई करोगे x2 से, डिवाइड किससे करोगे? M1 प्लस M2, एक पार्ट तो ये हो जाएगा, दूसरा M2, इधर देखो, यहाँ पे करोगे M2 का मल्टीप्लाई करोगे y1 से, प्लस, एक मिनट, तो देखो क्या होता है, M2 y1 प्लस M1 y2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, निकालना है किसकी कोऑर्डिनेट, निकालने हैं हमको कोऑर्डिनेट इसी के। इसमें M1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, M2 कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, रेशियो दिया था ना ये, ठीक। अब हमें निकालना है, चलो रखो इसमें फिर, पी एक्स कॉमा वाई, ब्रैकेट में जाओगे, इसमें पुट करो, M2 कितनी है, 7, ठीक है, x1 कितना है, x1 इसको मान लो, ये वाले पार्ट को, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 रख लो, ये y2 रख लो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से क्या है, M1 x1 कितना है, माइनस का 2 है, उसको लिख दो, ठीक, प्लस, अब यहाँ पे M1 कितना है, 3 है, और x2 कितना है, 2 है, डिवाइड किससे करोगे, M1 प्लस M2, 3 प्लस 7, एक पार्ट ही हो गया। अब इधर आ जाओ, M2 कितना है, 7 है, और y1 कितना है, माइनस का 2 है, प्लस, अब इसमें देखो M1 कितना है, 3 है, y2 कितना है, माइनस का 4 है, डिवाइड बाई 3 प्लस 7। देखो बउआ, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, समझो, कुछ कमी हो तो कमेंट्स करो, बताओ हमको क्या कमी हो रही है, तो हम उस पर सुधार करें, इससे नहीं तो बनेगा नहीं। देखो चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा, माइनस का, प्लस का 6 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसका देख लो, माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है, दोनों माइनस है ना, हाँ ठीक है, प्लस का कितना, ये भी माइनस का हो जाएगा 12, डिवाइड कितना होगा, 10 से होगा। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, माइनस, यहाँ पे माइनस का 14 है या प्लस का 6 है, कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10, कॉमा, यहाँ पे देखो माइनस का 26 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10, ब्रैकेट में जाओ, यहाँ पे आएगा 1/5, सॉरी 2/5, जब 2 से काटेंगे, 2 से काटोगे ना तो ये 4 आएगा, सॉरी 4/5, और यहाँ से काटोगे 2 पे तो कितना आएगा, 13/5, दोनों निगेटिव आएंगे, तो वो आंसर यही आ रहा है। नहीं आएगा तो फिर लाना पड़ेगा कुछ और, आना तो यही चाहिए, कहीं गड़बड़ी कर दी हम लोगों ने, गड़बड़ी ये कर दी है भैया जी, यहाँ पे y2 मेरे पास सही तो है, गड़बड़ी तो नहीं की। देखो y1 जो है मेरे पास माइनस का 2 है, हमने लिखा 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, माइनस का 14 आ गया। फिर उसके बाद y1 कितना है, माइनस का 4 है, ठीक है, y2 माइनस का 4 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 12 सही है, इसमें आंसर ही गलत दिया है। देख लो भाई साहब, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है माइनस का 2 है, ये 3 है, तो ये 7/2 आना चाहिए, एक कहाँ गड़बड़ी हो रही भाई, गड़बड़ी तो कहीं नहीं है। देखो एक बार जरा फिर से देख लो, 7 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो 14 आएगा, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 6 आएगा, ठीक है, 14 से 6 गए कितने बचे, 8, डिवाइड में तो 10 ही आएगा ना, 7 प्लस 10, कुछ और रेशियो दिया है क्या, रेशियो तो ये दिया है ना हमारा तो ये तो सही है। अब इसके बाद इसको देखो, दूसरा कोऑर्डिनेट 7, ये तो इतना सही आया, ये सॉल्व करने से -8/10, ठीक है। अब ये वाला चेक कर लो, 7 का मल्टीप्लाई करो किसके साथ, -2 के साथ, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे -4 के साथ, ये भी ठीक है। तब इसको ऐड करोगे तो -14 -12 डिवाइड बाई 10, सब सही है, आंसर ही आपका ये जो क्वेश्चन है
यहाँ पे इसने कुछ और ही रख के मान कर दिया है, देखो देयरफॉर AP BP दिस, यहाँ पे 3 का 2 के साथ करेगा, 4 का 2 के साथ करेगा, रेशियो ही गलत कर दिया इन्होंने। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया है ना, ये देखो AP दिया है, यहाँ पे गलती हो गई, AP बराबर AB, हम लोगों ने रेशियो गलत रख दिया है, क्योंकि हम लोगों ने नहीं, हमने गलत कर दिया सर। देखो यहाँ पे AP का रेशियो दिया है, AP ये है और AB दिया हुआ है, इसको सही करो पहले तो। ये जो हम लोग रेशियो रखे हुए हैं, AP इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको 3/7 AB, खेला यहाँ पे कर दिया इसने, ठीक। और हमने सोचा था कि जो रेशियो दिया हुआ है वो AP BP का दिया हुआ है, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, तो इसके लिए सॉरी। ये करोगे तो कितना आ जाएगा, AP डिवाइड बाई AB, ये हमको दिया हुआ है 3/7, जबकि हमको चाहिए किसका रेशियो, चाहिए हम लोगों को AP डिवाइड बाई BP, ये रेशियो चाहिए, तभी काम होता है ना। तो यहाँ पे तो गलती हो गई हमसे, तो अगर इस रेशियो पे जाओगे तो क्वेश्चन सही है, लेकिन जो क्वेश्चन के हिसाब से है उसके हिसाब से करना होगा, तो इसको सबको रफ करना पड़ेगा, यहाँ पे इतनी गलती है, तो हम इसके लिए सॉरी बोलते हैं। जल्दबाजी में हमने ध्यान ही नहीं दिया क्या लिखा था, हमने बस सोचा रेशियो दिया तो उसी के साथ लगेगा, तो चलो गलती एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हमने गलती इस वजह से कर दी कि रेशियो को हमने गलत पुट कर दिया, तो इसलिए इसको हम रफ कर देते हैं और आप लोगों को परेशान होना पड़ा इसकी वजह से, सॉरी। चलो ये हमको दिया हुआ है, गिवन है, तो ये जब गिवन है तो इसको थोड़ा साइड पे ही लिख के करें, इससे जगह बची रहे। यहाँ से जो तुम्हारा M2 है सभी गलत हो जाएगा ना, कोऑर्डिनेट तो सही लिखे हैं, एक्स और वाई चाहिए हमको। देखो हमें दिया क्या है, AP डिवाइड बाई BP, क्या BP नहीं, AB ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, 3/7, इसका मतलब ये हुआ कि जो AB है वो 7 है और जो AP है वो 3 है, इसलिए जो BP होगा वो क्या होगा, BP कितना है, AB में अगर AP घटा दो तो BP आ जाएगा, तो यहाँ से 7 - 3 यानी 4, कहानी यहाँ पे बन गई कि ये आपका M2 होगा और ये आपका M1 होगा। अब आपको रखना है M2 कितना है, 3 है, और M1 कितना है, 4 है। अब लगाओ वैल्यू, इसमें पुट करो, Pxy इज इक्वल टू, ब्रैकेट में जाओगे, देखो यहाँ M2 कितना है, M2 मेरे पास 4 है, 4 का किससे मल्टीप्लाई करोगे, M2 का -2 के साथ, प्लस, अब इसके बाद M2 हो गया, अब M1 कितना है, 3, इसका किसके साथ जाएगा, 2 के साथ, 3 × 2, ठीक है, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 3 + 4 7 आ जाएगा, 3 + 7, सॉरी 3 + 4, फिर गलती कर रहा था। अब यहाँ पे आओ, M2 कितना है, 4 है, और किसके साथ जाएगा, Y1 के साथ, Y1 कितना है, -2 है, तो M2 लिखोगे 4, मल्टीप्लाई होगा किसके, -2 के साथ, प्लस, अब इसके बाद M1 कितना है, 3 है, किसके साथ जाएगा, -4 के साथ, 3 - 4, डिवाइड में क्या आएगा, 3 + 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से कितना आएगा, -8 + 6 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे आएगा कितना, -8 और -12 डिवाइड बाई 7, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -2/7, ठीक है, और कॉमा -20/7, यही आंसर है। समझ गए, खेला यहाँ पे हो गया था, अगर रेशियो सही से नहीं देखोगे तो काम हो जाएगा। हमको ये दिया हुआ है AP = 3/7 AB दिया हुआ है, ये वैल्यू, इससे हमने निकाल लिया कि AB की वैल्यू 7 मान ली, जो नीचे वाला AP के ऊपर वाला मान ली, दोनों का डिफरेंस निकाला, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। ठीक है भैया जी, अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ए पॉइंट आपको दिया गया -2 2, बी दिया गया 2 8, ठीक है, इंटू 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट की बात बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ,
ये मान लेते हैं इसमें x दिया हुआ है, तो इसको मान ले a है, ये स्मॉल a, ये भी स्मॉल a है, ये भी स्मॉल a है, ये भी स्मॉल a है, सब स्मॉल a है। ठीक है, या फिर ये कर लें, या फिर इसको कह दें कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, जो करना वो कर सकते हो। 1 ही रख लेते हैं, a को लिखने की क्या जरूरत है, 1 से मल्टीप्लाई करने में आसान रहेगा। 4 इक्वल पार्ट है तो नहीं बता तो इसके बराबर लगा दो 1, ये 1 के बराबर है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सब हम a को जो 1 मान लिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, इसका मिड पॉइंट वाला लगा लो, मिड पॉइंट वाला सबसे पहले ये लगाएंगे। ठीक, क्यों लगाएंगे अभी हम बता दे रहे हैं। अगर आपको अलग अलग लगाना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसका मिड पॉइंट वाला लगाएंगे, फिर इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर इसका मिड पॉइंट लगा देंगे, और इसके फिर इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे, आंसर निकल आएगा। हमें जो चाहिए कुछ बस वैल्यू चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1, इसके मान लेते हैं इसके x मान लेते हैं, इसके y मान लेते हैं। ठीक है, इसके मान लेते हैं x2, ये y2 मान लेते हैं। ये याद रखना है बी वाई के हमने x1 x y माना है। ठीक है, चलो पहले पॉइंट फाइंड करते हैं किसके, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, y, चूंकि बिकॉज ये लगाओगे y इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, किसका है, ए बी का। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, y तो है, y के बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, y के इस तरफ भी 2 है, यानी ये 1 2 हो जाएगा, इस तरफ जाओगे तो 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का मिड पॉइंट। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ो, ये लगा दिया। ठीक, तो इसे कौन सा हमें निकालने के कौन सा कोऑर्डिनेट है, निकालने हैं एक्स वाई, एक्स कॉमा, यार ये पेन थोड़ा 1 मिनट अप्रोक्स नहीं कर रहा है, ये करेगा अभी थोड़ी देर में कर देगा। तो हमको मिड पॉइंट का फार्मूला पता है ना, तो उसको लगा दो, वी नो डेट मिड पॉइंट का फार्मूला, रफी नहीं हो पा रहा है, तो मिड पॉइंट का हम फार्मूला लगा देते हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है इसका, वी नो डेट मिड पॉइंट ऑफ, किसी भी मिड पॉइंट जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट जो हम लोग निकालते हैं वो मिड पॉइंट, ये सब गड़बड़ क्यों हो रहा है भाई, जस्ट मिनट। मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन, मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन, इसके लिए क्या होता है, कैपिटल x1 यहाँ मान लेंगे, x2 मान लेंगे डिवाइड बाई 2, और कैपिटल y1 प्लस कैपिटल y2 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास किसका निकालना है, इसका निकालना है y का, तो बस लगा दो इसमें, y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसका इन दोनों को ऐड करो, 2 माइनस का 2 है, मिड पॉइंट ऑफ y, ये क्या माने हमने, एक्स वाई माना है, यहाँ पे कैपिटल वाई लगा दो बाहर, मिड पॉइंट ऑफ वाई, ये दोनों को ऐड होगा, ये प्लस ये, -2 + 2 डिवाइड बाई क्या आएगा, 0 सॉरी 2, प्लस वाई क्या मानोगे, y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 है, y2 कितना है 8 है, डिवाइड बाई 2, इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5। तो देख लो पहले मिड पॉइंट हमारा इतना आ रहा है, ये देख लो आ गया, तो ये वाला तो काम हो गया हमारा। अब कोऑर्डिनेट हमको किसके निकालने हैं, अब किसी के भी निकाल लो, ये कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल लिए, 0,5 आया है, 0,5 आया है। अब इसको यहाँ पुट कर सकते हो, ये पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, 0,5, यहाँ पे लिख दो 0,5 हमने निकाल लिया। अब इस लाइन के रेफरेंस ले लो, कौन सा, y, टेकिंग लाइन लिख देना,
कोऑर्डिनेट, अब चल नहीं रहा पेन ये, कोऑर्डिनेट ऑफ जेड के कोऑर्डिनेट निकालने हमको। और जेड के पास जाओगे तो इसमें मिड पॉइंट का कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये भी तो मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, जेड वाई और बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें लगा दो। इसमें क्या है, y1 कितना है, सॉरी x1 कितना है 0, y2 कितना है 2। हमने निकाला ना x, इसका जो पॉइंट है ये x1 0 है ना y की रेफरेंस में, और b का पॉइंट x2 कितना है 2 है, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे आ जाओ y के लिए 5y1 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 13/2। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, देख लो जेड का कोऑर्डिनेट ये आ गया मेरा। ठीक, अब अगला देख लो किसका निकालना हमको, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। जाओ ब्रैकेट में, जब ब्रैकेट में जाओगे तो इसको देखो, ये ए है और ये वाई, ये लाइन लेंगे ए एंड वाई में, लिख देना साइड में लाइन, इसमें लिख दो लाइन वाई बी, जिससे हमको आइडिया है कहाँ से निकाला हमने। इसमें चलने को तैयार नहीं है बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन हो बचा, सोचा हो जाए। इसमें लाइन कौन सी लेंगे, लाइन एक्स वाई, वाई लिख देना लाइन एक्स वाई। ठीक, अब इसके कोऑर्डिनेट निकालो, देख लो इसमें, इसमें x1 कितना है माइनस का है, ये इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। चल जाओ भाई थोड़ी देर और। अब इसके y के देखो, ये 2 है और इसका कितना है 5 है, 2 है और 5 है। हाँ घर पे। ठीक है, इसमें देखो तो अब इसका निकालोगे तो क्या आएगा, y1 कितना 2 है प्लस, और ये y कितना है 5 है, डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, माइनस का 1, ये आ जाएगा 7/2। देख लो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा के भी निकाल सकते हैं, और जो इसमें लगा है उसको भी लगा सकते हैं, रेशियो वाला। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी निपटा लिया जाए, फिर उसके बाद टाटा छुट्टी की जाए, बाय बाय किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टिसेस दिए हैं, एरिया फाइंड करना है, टेकन इन ऑर्डर, ये सीक्वेंस में लिए जाएंगे। देखो आपके पास ये होता है कि रोम्बस का जो एरिया आता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है 1/2 ऑफ डायगोनल d1 क्रॉस d2। ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो डायगोनल का मल्टीप्लाई कर दिया है, उसको आधा कर दिया है, तो एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास रोम्बस बना लेते हैं। ठीक, रोम्बस बना लेते हैं, अब जैसे बने उसको एडजस्ट करना। ठीक, पहला पॉइंट हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये जो लाइन लिखा है टेकन इन ऑर्डर, इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस में दिया है वैसे ही लेना होगा। आप ए बी सी डी चलोगे तो यही सीक्वेंस, या ए बी सी डी की चलोगे तब भी सीक्वेंस, जो सीक्वेंस फॉलो करोगे बराबर चलोगे। अब देखो हम चलते हैं ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे मूव करेंगे, ये जाएंगे, फिर ये जाएंगे, फिर ये जाएंगे, फिर ये जाएंगे। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्या है 3,0 लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या है 4,5, इसको भी लिख दिया। फिर पॉइंट क्या है -1,4, इसको भी लिख दिया। अब फिर पॉइंट क्या है मेरे पास -2, 1। अब इसमें क्या करोगे, दो ये ए और सी, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो। ठीक, अब इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, यही तो हमारी डायगोनल है, ए सी डायगोनल है और बी डी डायगोनल है, और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला हमने बताया था ना आपके पास, जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट। फार्मूला था हमारे पास कौन सा था, अंडर रूट के अंदर जाओगे, x1 माइनस x2 करो का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो करो इसको डायगोनल के लिए। तो पहला कौन सा AC डिस्टेंस निकालो, AC डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा AC के लिए, चलो AC में चेक करो,
ये क्या है, x1 ये है, x2 ये है, यानी -3 लिख दो, और x2 कितना है माइनस, फिर माइनस लग जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये -1 है ना, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 है, y1 और y2 कितना है -4 है, इसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा स्क्वायर में, ये आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे 1 है ना, ये 1, ये गड़बड़ी कर जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसको सही से लिखो, 1 भी घटा था ना इसमें, अब जब कट जाएगा तो आ जाएगा, देखो इसमें ये आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 16 आएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 20 से हम क्या करेंगे, 4 का बाहर ले लेंगे तो 4 बाहर लेंगे तो कितना बाहर निकल के आएगा, ऐसे लिख दो 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा तो √5 बचेगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया AC का, यहाँ पे -1 है, इसको हम सही से लिखना चाहते हैं, वो मिटाना नहीं चाहता, पहले लिख ही देने तो फिर, चलो ऐसे मिटरता ही नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है, -3 है, ये माइनस माइनस +1, ठीक, तो ये आ जाएगा ऐसे, अब हमें क्या निकालना है, BD, BD के पॉइंट क्या है लिखे हुए हैं रोम्बस में, 4,5 और -2,1, चलो इसको लगाओ, 4 माइनस प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस लगाओ, और यहाँ पे 5, फिर उसके बाद -1 का होल स्क्वायर, चलो इसको करो अंडर रूट के अंदर, ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 6, 36 प्लस 4 -1 कितना हो जाएगा, ये 4 5 -1 कितना होगा, 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से 16 बाहर लेना चाहे तो 4, ठीक है, 4 बाहर ले लो तो 2, पहले इसको कर लो, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 62, कितना होगा, 52 होगा, हाँ 52 होगा, अब 52 से आप क्या करो, 4 बाहर ले लो, इसको लिख सकते हो 4 × 13, जब 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, यहाँ से 4 बाहर निकालोगे तो रूट से 2 बाहर निकलेगा, ये बचेगा हमारे पास कितना 13, बस आपको डायगोनल दोनों मिल चुके हैं, एरिया क्या होगा, एरिया का फार्मूला जो होता है 1/2 डायगोनल D1 × D2, मान लो D1 इसको, ये D2 मान लो, ये D1 मान लो, ठीक है, ये डायगोनल है डिस्टेंस वाला, 1/2, पहला डायगोनल कितना है मेरे पास 2 √5, दूसरा कितना है 2 √13, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, अंदर अंदर जाओ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 65, तो देखो कितना आ रहा है, उसी हिसाब से अरेंज करना होगा हमको, तो हमारे पास जो आ रहा है ये 4√2 आ रहा है, यहाँ पे कहाँ से गड़बड़ी हो गई, 1 मिनट, यहाँ पे -2 है, 1 मिनट देखो, ये 3 था प्लस का, भैया हम लोग माइनस का लिख दिए यहाँ पे, ये प्लस का 3 है, माइनस का कैसे लिख दिया, ये प्लस का है तो प्लस का होगा ना, तो प्लस का 4 नहीं हो जाएगा, यहाँ से गड़बड़ी हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, सब गड़बड़ कर देता हूँ, जरा से क्वेश्चन देखने पहले सही रिपोर्ट करने की वजह से परेशानी हो जा रही है, ये क्योंकि 3,0 है ना, हम लोग माइनस लिख दिए हैं, तो ये हटाओ, वो खुद ही रफ करते जा रहा है, अब कितना रफ कर देगा कुछ भरोसा नहीं है, पूरा ही रफ कर देगा खुद ही, अब कहाँ तक करेगा देखो, कर देने दो, कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास, चलो कर दिया तो ठीक ही किया, देखो पहले हमको D1 निकालना है, ठीक, इसको पहले रफ करो, और थोड़ा जो बच गए उसको भी करो, यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी ना, माइनस लगा के, वो प्लस है तो माइनस ही लगाए पड़े थे, बैठे हैं, चलो करो, देखो
इसका देख पहले AC का D1 मानते हैं ये और AC निकालते हैं, AC निकालते हैं। ब्रैकेट में जाओ, फार्मूला तुमको बता ही दिया था आपको। ये कितना है, 3 है, माइनस नहीं लगाना, पीछे माइनस लगा दिया था। ये प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दिया हुआ है ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना -1 दिया है तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें कितना है 0, माइनस का 4, 0, -4 का स्क्वायर, ये करोगे कितना आ जाएगा 16 + 16। यहाँ से 16 से आप क्या करोगे, 16 बाहर ले लोगे तो 4√2 बचेगा अंदर। यहाँ पे देखो क्या आ सकता है, यहाँ पे 2 रूट आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आ जाओ, इसको रफ करो फिर से, जल्दबाजी कर दे तो ज़रा से देखते नहीं हो, काम हो जाता भैया। अपने आप को ही डांट रहा हूँ, तुम लोगों को नहीं डांट रहा हूँ। देखो मिटा ही नहीं रहा है, ऊपर से कुछ और मिटाने लगता है वो मिटा दें तो जो हमको वैल्यू पता है बाकी, ठीक है। सिस्टम की बात है, जब उसका मन कर जाए, अब देखो ये मन कर रहा है इसको मिटा दिया उसने पूरा, क्योंकि हैंग कर रहा है ना अब। चलो हम लोग निकाल तो चुके थे वैल्यू, जो वैल्यू निकाली थी उसके हिसाब से पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। इसकी वैल्यू इतनी आई थी, 36 आएगी, उसको भी निकालना पड़ेगा, शायद वो भी गलती निकाल दिया था। देख लो इसका कोऑर्डिनेट, इन लोगों सब मिटा दिया उसने, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों का डायगोनल निकाल लेंगे बीच की दूरी से, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। अब तो ये मिटा दिया ना पूरा उसने ऊपर जितना भी था कुछ। चलो ये लेक्चर ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, अब आगे करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।